स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोल दूं कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, हमारे इस रिज्यूमे को आप यूज़ कर पाएंगे जो अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में सबसे पहले टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है MS वर्ड। आपको अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है क्योंकि हम MS वर्ड में ही रिज्यूमे बनाएंगे। फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने MS वर्ड का होम पेज आ चुका है। आपको अभी रिज्यूमे बनाने के लिए ना दो तरीके हैं। किसी भी स्टूडेंट के पास दो रास्ता होता है रिज्यूमे बनाने का। सबसे पहला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें क्या होता है कि आप पहले रिज्यूमे का फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद उस फॉर्मेट में अपनी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे तो आपका रिज्यूमे बनेगा। सेकंड तरीका जो कि आसान होता है, बना बनाया फॉर्मेट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, आपका रिज्यूमे बन जाएगा। तो हम सेकंड अप्रोच पे जाएंगे। मेरे पास एक प्रोफेशनल रिज्यूमे का टेम्पलेट है जिसे मैंने खुद बनाया है। सबसे पहले मैं उसे ओपन करके दिखाता हूँ। फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन, उसके बाद ब्राउज, और मेरी डी ड्राइव में ये रहा मेरा रिज्यूमे का फॉर्मेट। यही है मेरे प्रोफेशनल रिज्यूमे का फॉर्मेट। आज तक मैंने जितना भी इंटरव्यू दिया है मैंने इसी रिज्यूमे को यूज़ किया है, और मैंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के इंटरव्यू निकाल रखे हैं क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ। मेरा आईटी इंडस्ट्री में जॉब है, ठीक है। मैंने आईटी इंडस्ट्री से पढ़ाई की है, BCA मैंने किया है। तो ये रिज्यूमे मैंने फॉर्मेट अपने टाइम पे बनाया था, और ये एक ऐसा प्रोफेशनल रिज्यूमे का फॉर्मेट है जिससे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा। आपको मुझे मेल करना है, अपना नेम आप लिखेंगे और लिखेंगे कि मुझे ये रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं आपको तुरंत दे दूँगा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप इस फॉर्मेट में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कैसे करेंगे कि आपका रिज्यूमे बन जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है। तो हम क्या करते हैं, मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में ये लिखा रहा। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक वर्ड कॉपी करना है स्मॉल लेटर का और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर आप उसे मिटाइए और अभी आप अपने तरीके से यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मेरा ओल्ड पुरुलिया रोड, ठीक है, नंबर 1, N कैपिटल होना चाहिए, रोड नंबर 1, उसके बाद मानगो और जमशेदपुर। उसके बाद पिन कोड लिख देते हैं हम अपने एरिया का, यहाँ पे M कैपिटल कर देते हैं मानगो का। तो ये मेरा एड्रेस हो गया। आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। ये रहा मोबाइल नंबर। फिर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। अब आपको अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ www. तो ये देखो ये भी कैपिटल लिखा रहा। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, एक स्मॉल लेटर वर्ड पेस्ट करना है और अब लिखना है, आपको लिखना है www.linkedin, ठीक है। उसके बाद आपको .com/in, फिर आप अपना URL यहाँ पे पेस्ट करिए, जो भी आपका URL है। मेरा ये है, ठीक है। तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। तो हम मोबाइल नंबर को क्या करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर का हम कलर यहाँ पे देना चाहते हैं ब्लू, ये कलर। और ईमेल आईडी का कलर भी हम सेम प्रोवाइड करेंगे। इस कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ब्लू। और लिंक्डइन, क्योंकि ये हमारा कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन है, इसे हम इस तरह से कलरफुल रखेंगे, ठीक है, ताकि किसी को भी देखने में तकलीफ ना हो, वो एक नज़र में इसे देख सके। अब यहाँ पे हम अपना इमेज लगाते हैं कि इमेज कैसे लगाएंगे। इंसर्ट वाले टैब में आपको जाना है, पिक्चर्स, दिस डिवाइस। उसके बाद आपको डी ड्राइव में मेरे इमेज है, आपकी इमेज जहाँ पे भी है आप वहाँ पे जाएंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट। तो इमेज इतना बड़ा ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, इसे छोटा करना है। आप माउस का कर्सर इमेज के कोना में ले जाइए और यहाँ पे ले जाने के बाद आपको ड्रैग करना है। तो इमेज देखो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा। अभी इस इमेज को अगर हम मूव कराना चाहें तो ये इमेज यहाँ से नहीं जा रहा। तो हमें करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेआउट ऑप्शन पे, यहाँ पे टिक करिए। उसके बाद फिक्स पोजीशन ऑन पेज क्लिक कर दो। अभी आप इमेज को ले जा सकते हो अपने तरीके से जहाँ आप सेट करना चाहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे करना चाहते हैं इमेज ये इस तरह से। तो आप देखो हमारा इमेज भी लग चुका है। हमने अपना एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन अकाउंट। अब ये जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसे आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम है। एजुकेशन में आते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो यहाँ पे आपको वो ईयर मेंशन करना होगा कि आपने कब से कब तक ग्रेजुएशन किया है। जैसे
मैं यहाँ पे एक ईयर इनपुट कर देता हूँ 2018 से 21। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम डाल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नेम डालेंगे, जो भी आपका कॉलेज का नेम होगा जहाँ से आप किए हैं ग्रेजुएशन। अब आपको परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है, तो हम परसेंटेज भी डाल देते हैं। परसेंटेज का सिंबल भी आप यूज़ करेंगे। फिर आपको क्लास 12th की यहाँ पे फिल करनी है। ये हो गया हमारा 12th का ईयर। फिर आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन करना होगा। हम क्या करते हैं, अपने कॉलेज का नेम दे देते हैं जहाँ से हमने क्लास 12th किया है। अब आपको क्लास 10th का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होगा। क्लास 10th के लिए यहाँ पे ना परसेंटेज मैंने मिस किया, परसेंटेज आपको देते जाना है, परसेंटेज मिस नहीं करेंगे, जो कि आपका की पॉइंट होता है इंटरव्यू के लिए। क्लास 10th का ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपको अपने स्कूल का नेम यहाँ पे डालना है, आपने कहाँ से किया है 10th क्लास, ठीक है। ये रहा, और यहाँ पे एड्रेस भी लिख देते हैं। बगल में आपको ये लिख देना है ताकि पता चले कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। परसेंटेज डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया हमारा क्वालिफिकेशन। अब आपको ना यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करनी है। तो मैंने आपको बताया मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ। तो यहाँ पे मेरा हेडिंग क्या है, मेरा हेडिंग है प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है। और मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डालेंगे हम। सबसे पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट डालोगे ना, उसी सब्जेक्ट से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम डाल देते हैं जावा प्रोग्रामिंग, और सब्जेक्ट 3 में हम डाल देते हैं जैसे PHP, ठीक है। ये हमारा 3 सब्जेक्ट हो गया। अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपका जितना भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। तो पहला स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए लिख दे रहा हूँ, आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे वही लिखिएगा, ठीक है। लर्नर, फिर यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबल। 2 स्ट्रेंथ ही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आपने कुछ एकेडमिक कोर्स के अलावा, अगर आपने ये जो पढ़ाई की है इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आपने भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आप कर सकते हैं। मेरा सर्टिफिकेशन कोर्स है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपका पास और भी सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे डेवलपमेंट का स्पेलिंग के लिए हमें गलत बोल रहा क्योंकि हमने शायद मिस्टेक किया है। अब सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी हॉबी बतानी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे पहली हॉबी हो गई हमारी वॉचिंग टीवी, सेकंड हॉबी हम लिख देते हैं अपना क्रिकेट। और भी अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। हॉबी एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे 2 सेक्शन होती है। ये वाला हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है, मेरा तो इंटरेस्ट है खैर कोडिंग में, तो यहाँ पे मैं कोडिंग लिखूँगा। हॉबी वॉचिंग टीवी, अगर आपके पास और भी है तो आप यहाँ पे कॉमा दे के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूँ लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना भी पसंद है। तो इस तरह से आपकी जो भी हॉबी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब ब्लॉग्स, मेरा ये भी फेवरेट है, हॉबी है मेरा। तो आप इस तरह से अपनी हॉबी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेड कलर का एरर आएगा तो आप क्या करेंगे, इग्नोर ऑल करेंगे राइट क्लिक करके। इंटरेस्ट हो गया कोडिंग, हॉबी भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल का सेक्शन लास्ट में आपको इसलिए रखना है क्योंकि इंटरव्यूअर जो होते हैं उनको सबसे पहले आपकी काबिलियत पता चलनी चाहिए, उसके बाद आपके बारे में उन्हें पता चले तो अच्छा है। क्योंकि ये सिलेक्शन का प्रोसेस लास्ट में इंटरव्यू के बाद होता है, तब वो ये सारी चीज़ें जज करते हैं। आपको अगर सेलेक्ट करना होगा तब वो सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जैसे मैं कर देता हूँ मेरा 6 अगस्त 2000। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है, आप इंडियन हो क्या हो बता दो। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दो अपने देश का नेम, अच्छा रहेगा। फिर आपको करना क्या है, अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल है कि मैरिज हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं तो फ़िलहाल सिंगल हूँ, सिंगल।
फिर आपको अपनी जेंडर यहाँ पे बता देनी है, जेंडर हो गया मेल। और यहाँ पे आपको कितनी लैंग्वेज आती है आप यहाँ पे मेंशन कर दो, जैसे मुझे हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, ये 2 लैंग्वेज। तो आपका रिज्यूमे बन के रेडी है। आपको करना क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में ना कॉमा भी यूज़ करना है, ठीक है, तब आपका ये सारा चीज़ परफेक्ट होगा। अब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से इस डिज़ाइन में, इस फॉर्मेट में फिल करनी है, तो आपका रिज्यूमे बन के रेडी हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और सेव एज करना है। सेव करना है आपको, हम क्या करते हैं डेस्कटॉप लोकेशन में सेव कर लेते हैं अपने इस रिज्यूमे को। नाम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं हम अखिलेश, ठीक है। उसके बाद सेव, तो हमारा रिज्यूमे डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो चुका है। हमने 5 मिनट में देखो रिज्यूमे बना के दिखाया कि नहीं, ये रहा हमारा रिज्यूमे। अब इस पर क्लिक कर दो, आपका रिज्यूमे बन के रेडी है। कितना खूबसूरत रिज्यूमे हमने बना के दिखाया। इसकी खासियत क्या है कि आप इसे किसी भी इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो रिज्यूमे होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करना है कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले एक रिज्यूमे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। अगर आपका रिज्यूमे सही नहीं होगा, प्रोफेशनल नहीं होगा, तो आपका रिज्यूमे ही लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये जो रिज्यूमे का फॉर्मेट है ये मैंने खुद से बनाया है, आपको इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ईमेल आईडी मिलेगा, एक मेरा है और एक मेरे टीम मेंबर का है। तो आप किसी भी ईमेल आईडी में मेल करेंगे और आपको लिखना है अपना नेम, सब्जेक्ट में आपको लिखना है आई नीड रिज्यूमे फॉर्मेट। तो हम आपको क्या करेंगे, ये फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।